हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। माय नेम इज सीएस सिमरनदीप सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सर पिछली क्लास में भी हमने यही कुछ बात करी थी। बिल्कुल, हमने पिछली क्लास में भी ये बात करी थी और आज भी हम यही बात को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पॉइंट ये आता है कि व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो उससे पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन पे ले जाता हूँ। मैंने पिछले आपको टर्म पे अपनी पिछली वीडियो में एक बात बताई थी कि एक टर्म होता है यूटिलिटी, जिसका मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, जिसे हम मेजर करते हैं यूटिल्स में। और यूटिल्स जो है वो हमारी किसमें मेजर होंगी? कार्डिनल नंबर, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी जो है वो आपकी नेगेटिव से लेकर जीरो से लेकर कहां तक जा सकती है? इनफाइनाइट तक जा सकती है। ध्यान रखा ना, नेगेटिव से जीरो से इनफाइनाइट। तो अब ये पॉइंट आता है कि आखिर यूटिलिटी का इस पूरे अप्रोच में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो चलिए जरा इस पे बात करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोगों को ये बताता है कि कोई कंज्यूमर अपने पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैंने आपको बताया था कि इस टर्म को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? एक मैंने आपको हिंदी का टर्म दिया था, मोक्ष प्राप्ति। इसका मतलब है हम लोग हमारे हाईएस्ट पॉइंट पर है। मैं इस पॉइंट से ना आगे जाना चाहता हूं, ना मैं इस पॉइंट से नीचे आना चाहता हूं। मैं किस पे हूं? अपने हाईएस्ट पॉइंट पर। आगे मैं जा नहीं सकता, पीछे मैं आना नहीं चाहता। तो सर आखिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और यूटिलिटी आपस में कैसे रिलेट करते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को निकालने के हम लोग को इकोनॉमिक्स में दो तरीके मिले। पहला तरीका हम लोग को दिया हमारे अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने हम लोग को दिया यूटिलिटी एनालिसिस या फिर कार्डिनल एनालिसिस। दूसरा तरीका हम लोग को दिया हिक्स एंड एलन ने, जो कि हमारा अगले चैप्टर में आएगा। ये दो अलग अलग लोग थे, हिक्स एंड एलन। दोनों ने अलग अलग एक इकोनॉमिक्स का पेपर लिखा और वो पेपर कंबाइन करके एक ऑर्डिनल एनालिसिस में कन्वर्ट कर दिया गया। पर अभी हमारी बात किस पे है? कार्डिनल पे। तो आखिर कार्डिनल ने क्या बोला? इसने बोला कि किसी भी इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए वी नीड टू थिंग्स। पहला सेटिस्फैक्शन, जिसे हम लोग यूटिलिटी बुलाते हैं, और दूसरा प्राइस। हमें करना क्या है? हमें इसी सेटिस्फैक्शन को मॉनेटरी टर्म्स मतलब प्राइस में कन्वर्ट कर देना है। और इससे हमें क्या मिल जाएगा? हम एक सिंपल से क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। मैंने जितना खर्च किया क्या मुझे उतने का बेनिफिट मिला? क्या मैंने जितना खर्च किया क्या मुझे उतने का बेनिफिट मिला? अगर मुझे उसे बेनिफिट ज़्यादा का मिल रहा है तो मैं इक्विलिब्रियम पे नहीं हूँ। अगर मुझे उसे बेनिफिट कम का मिल रहा है तो मैं इक्विलिब्रियम पे नहीं हूँ। और अगर मुझे बेनिफिट बराबर का मिल रहा है, मतलब अगर मैंने 5 रुपये खर्च किए और मुझे 5 रुपये का ही सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है तो मैं इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो पॉइंट ये आता है, क्या हम इसको मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। MUM मीन्स हमारे यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो चलो जरा बात शुरू करते हैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस में।